नमस्कार। पिछली दो वीडियो में हम 1 से लेकर 6 तक की विभाज्यता को पढ़ चुके हैं। अब उसे आगे करते हैं। 7 से विभाज्यता। संख्या में क्या गुण हो जिससे हम ये कह सकें भी ये जो दी गई संख्या ये 7 से भाग हो जाएगी। इसके लिए जो हम 3 नियम है अलग अलग, उन तीनों नियमों को पढ़ेंगे। जो आपकी सुविधा अनुसार सही हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, इकाई के अंक का दुगुना शेष संख्या से घटाने पर यदि 7 से भाग हो, इफ डबल of one's digit is subtracted from remaining number is divisible by 7। यदि इकाई के अंक का दुगुना शेष संख्या से घटाएंगे और आपके पास जो शेष रहता है वो ऐसा है कि 7 से भाग हो जाता है, तब आपको जो दी गई संख्या है वो 7 से भाग हो जाएगी। कुछ उदाहरण करते हैं इसके लिए। ये आपके पास एक संख्या दी गई है और कोई आपसे पूछता है कि क्या ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो इसके लिए आप जो है इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इकाई के अंक का जो दोगुना है, ये आपके पास इकाई का अंक ये मैंने अलग कर दिया, और इसका जो दोगुना है क्या हो जाएगा 4, वो आपने जो है शेष संख्या में से घटा देना है। यानी सिर्फ इस भाग को आपने अब देखना है, बाकी को घटाएंगे तो 9, 6, 1 और 8। अब ये जो है प्रक्रिया ये आपने आगे भी लागू करनी है। आप तो सोचेंगे भी अब भी भाग करके देखना है, हमारा तो सिर्फ एक ही डिजिट कम हुआ है। पहले 5 डिजिट की थी ये संख्या, अब ये 4 में आ गई है। लेकिन आप कोशिश करेंगे इसको 2 डिजिट तक लेके जाने की, और अगर आप चाहें तो इसको 1 डिजिट में लेके जा सकते हैं, लेकिन 2 डिजिट तक काफी रहेगा। अब दोबारा से करते हैं। ये अपने इकाई का अंक अलग कर दिया मैंने इसमें, ठीक है। और इकाई के अंक का दोगुना कितना होगा आपके पास 18, और ये घटाएंगे 16 में से 8 गया 8, और ये 7 में से 1 गया 6, और ये 1 हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, दोबारा से आपने इकाई के अंक का दोगुना यानी 8 का दोगुना कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और 16 को आपने इस 16 में से घटा देना है, क्या हो गया 0। तो ये जो दी गई संख्या है आपकी 7 से भाग हो जाएगी। हालांकि मैं एक बार इसको वेरीफाई करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको भाग कर देता हूं। 7 से 7 दूनी 14, 4 47, 7 5 35, 7 6 42, 5 53, और 7 7 49, 4 42, और 7 6 42। तो ये आपके पास जो है जो दी गई संख्या है वो 7 से भाग हो जाएगी। आपने क्या करना है, इकाई के अंक का दुगुना जो शेष संख्या रहेगी, आपने अब इकाई के अंक को भूल जाना है, जो शेष संख्या रहेगी है उसमें से आपने घटा देना है। और ये आप लगातार करते रहेंगे। कब तक? जब तक आपके पास जो अंतर है, आखिरी में जो अंतर है वो 2 डिजिट में रह जाएगा या फिर 1 डिजिट में रह जाएगा, तब तक इस क्रिया को आप करते ही रहेंगे। और उसके बाद जो अंतर है अगर वो 7 से भाग होता है तो आपकी जो संख्या है वो 7 से भाग हो जाएगी, नहीं तो 7 से भाग नहीं होगी। कुछ और करते हैं। ये आपके पास एक संख्या लिखी गई है और आपने देखना है क्या ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी नहीं हो जाएगी। कभी कभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाग करके ही देख लेते हैं, लेकिन शायद ये जो नियम है ये लागू करना आपके लिए शायद ज्यादा आसान हो। और करते हैं इसको। इकाई के अंक को आपने छोड़ देना है और आपने इसका दोगुना जो है 6 का दोगुना कितना होगा 12, वो आपने घटा देना है।
और ये आपके पास हो जाएगा इस तरीके से। दोबारा से आपने जो है इकाई के अंक का दोगुना यानी 4 ये आपने घटा देना है। दोबारा से आपने इकाई के अंक का जो दोगुना है वो घटा देना है। और ये 4 में से 1 गया 3। दोबारा से आपने जो है दोगुने को घटा देना है। और इसमें भी मैं जब ये करता हूं तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए, लेकिन वो आपने ध्यान से करना है। और ये 5 में से 1 गया 4, 7, 8, 5 और 1। हर बार आपका जो है एक डिजिट कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास कितने डिजिट के अंदर ये जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जब आपने अंतर किया कितने में रहेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और ये 9, ये भी इसके अंदर ही शामिल है 9। और उसके बाद ये 8 में रह जाएगी, 7 में, 6 में। कम से कम आपका एक डिजिट तो जरूर घटता जाएगा इसमें। एक ही डिजिट घटेगा, सॉरी एक ही डिजिट घटेगा आपका ये। हाँ, कुछ स्थितियों में 2 घट सकते हैं, लेकिन वो भी देखते हैं कब घट सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति आती है तो देख लेते हैं इसका। अभी आपका हो गया है। और अब क्या करेंगे आप 7 का 2 गुना ये घटा देंगे आप, ठीक है। तो ये आपके पास 0 और ये आपके पास 6, 8, 5 और 1। अब इस 0 का कोई महत्व नहीं है हमारे लिए, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि 0 का जो 2 गुना है वो आप घटाएंगे तो घटा कर क्या कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो आपके पास ये संख्या रह जाएगी। और यहीं से हम क्या करेंगे, अब इसको जो है 6 के दुगुने को घटा देंगे, यानी अब यहाँ पे हमारे जो 2 डिजिट कम हो गए हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डिजिट की संख्या थी, और यहाँ पे अब एक किस्म से हमारे पास 4 की रहेगी है, यानी 2 डिजिट कम हो गए। अब ये करते हैं 6, 4 और 1, और दोबारा से करते हैं इसका 2 गुना यानी 12, और ये रहेगा आपके पास शेष 2। तो ये जो संख्या दी गई है आपकी वो 7 से भाग नहीं होगी। इकाई के अंक का 2 गुना आपने जो है शेष संख्या जो रहती है आपकी उसमें से घटा देना है, और ये आप करते ही जाएंगे जब तक आप जो है 1 डिजिट या 2 डिजिट पर नहीं पहुंच जाते। और तब देख लेंगे क्या ये आपके पास जो संख्या है, बाकी जो शेष है आपके पास वो 7 से भाग होने वाला है या नहीं है। अगर वो 7 से भाग होता है तो जो दी गई संख्या है वो आपकी 7 से भाग हो जाएगी, नहीं तो आपकी 7 से भाग नहीं होगी। चलिए इसका दूसरा नियम करते हैं। यदि इकाई के अंक का 5 गुना शेष संख्या में जोड़ने से प्राप्त संख्या 7 से भाग हो, तो जो दी गई संख्या है वो भी 7 से भाग हो जाएगी। इफ the 5 times the ones digit added to the remaining number is divisible by 7। यदि इकाई के अंक का 5 गुना शेष संख्या में जोड़ने से आपको जो संख्या प्राप्त होगी, अगर वो 7 से भाग होती है तो आपकी दी गई संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। तो इसके लिए एक उदाहरण करते हैं। पीछे जो हमने नियम किया था, जो पिछला नियम था, उसमें क्या करना है, आपने इकाई के अंक का जो 2 गुना है वो शेष संख्या में से घटा देना है। इसमें क्या करना है, इकाई के अंक का 5 गुना शेष संख्या में आपने जोड़ देना है। एक उदाहरण करते हैं। और कोई आपसे पूछता है कि क्या ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो इसके लिए जो इकाई का अंक है यानी 7, 6 और इसका आपने 5 गुना कर देना है और वो संख्या में जोड़ देना है। 7, 9, 3, 12, 2, 1, 3, 3, 5, 6 और 7। अब दोबारा से आप
जो इकाई का अंक है उसका 5 गुना जोड़ देंगे, 7 5 35, तो 5 और 2 7, 3 और 3 6, 3 5 6 और 7। आगे फिर जोड़ देंगे इसका 5 गुना 35, 6 और 5 11, 3 और 3 6 और 1 7, 5 6 और 7। अब दोबारा से 5 गुना जोड़ देंगे, 5 7 और 5 12, 6 6 और 7। अब दोबारा से जोड़ देंगे इसका 5 गुना, इसका 5 गुना कितना होगा 10, और ये 6 7 और 7। अब इसका आपने 5 गुना जोड़ देना है, 6 5 30, और ये आपके पास 7 हो गया है, और ये 7 और 3 10। अब दोबारा से जोड़ देंगे, ये 107 आपको प्राप्त हो गया है। इसका 5 गुना 7 5 35, ये हो गया आपके पास 45। और अब देख लेना है क्या 45 7 से भाग होता है। ये भाग नहीं होता है तो आपको जो दी गई संख्या थी शुरू में, जो आपको संख्या दी गई है, ये भी आपकी 7 से भाग नहीं होगी। भाई इसमें जब ये करते हैं कैलकुलेशन, तो हो सकता है जो मैंने की है या मैंने जो पीछे जितने भी आए हैं क्वेश्चन किए हैं इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम करी है, उनमें कुछ गलतियां होने की संभावना रहती है। तो आपने जो कैलकुलेशन है वो अच्छे तरीके से कर लेना है, और अगर मेरे से भी कई गलती होगी हो तो आपने अपने आप से वो ठीक कर लेना है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी नियम से, कि कोई संख्या 7 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। आपने देखना है कि क्या ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो इकाई के अंक का 5 गुना 25 आपने जोड़ देना है। इसमें दुगुने को घटाएंगे, 5 गुने को जोड़ेंगे हमेशा। और आपके मन में ये विचार जरूर आना चाहिए कि 2 गुना क्यों घटाया है, 5 गुना क्यों जोड़ा है, यही नियम क्यों लागू होते हैं, क्या और भी नियम है जो लागू हो सकते हैं, और वो कौन कौन से नियम हैं, और कुछ नियम क्या आप स्वयं से भी बना सकते हैं, ये भी आपने जरूर सोचना है। 6 और 5 11, 5 9 5 6 7 8 और 9। अब इसका 5 गुना फिर जोड़ देंगे, 5 और 5 से 10, और ये सॉरी 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये 6 6 7 8 और 9। अब इसका 0 का 5 गुना इसमें जोड़ेंगे, कोई फायदा नहीं, इसका नहीं जोड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। अब ये सीधा ही आपके पास ये 6 है, इस 6 को लीजिए और इसका 5 गुना जोड़िए, 30, 6 7 और 3 10, और 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। अब इसका जोड़ेंगे तो 6 दूनी सॉरी 6 5 30, फिर जोड़ेंगे तो 30 जोड़ेंगे तो ये 0, और 9 और 3 12, 9 और 1 10। अब इसका तो 5 गुना जोड़ने का कोई ज्यादा मतलब है नहीं, इसका 5 गुना जोड़ेंगे तो 2 5 10, और 10 और 10 20। क्योंकि ये जो संख्या है आपकी 7 से भाग नहीं होती, इसलिए जो ऊपर आपको संख्या दी गई थी जिसके बारे में पूछा गया था कि क्या ये 5 7 से भाग होगी या नहीं होगी, तो ये आपकी जो संख्या है ये 7 से भाग नहीं होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको 2 नियम अभी तक हमने कर लिए हैं कि 2 गुणे को घटाएंगे और 5 गुणे को जोड़ देंगे। किसी भी नियम का प्रयोग करके आप बता सकते हैं कि जो संख्या है वो 7 से भाग होगी या नहीं होगी। जो इसका तीसरा नियम है वो भी कर लेते हैं कि कोई भी संख्या 7 से भाग होगी या नहीं होगी। तीसरा नियम क्या है, 3 अंकों के समूह का एकांतरण योग, 3 अंकों के समूह का एकांतरण योग यदि 7 से भाग हो। ठीक है, ये क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास एक संख्या दी गई है, ये आपके पास एक संख्या है, और आपने पता करना है कि क्या ये जो दी गई संख्या है ये 7 से भाग होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले आप करेंगे पीछे से शुरू होके, उस साइड से शुरू होके, और यहां पर 3 के ब्लॉक बनाएंगे आप, 3 डिजिट के ब्लॉक, 1 2 3 और 4, और ये आपके पास 5। ठीक है,
अब आपने जो अल्टरनेट पर जो ब्लॉक आए हैं, यानी एक छोड़कर एक, ये आ गया, इसको छोड़ के ये, इसको छोड़ के ये, उनका आपने योग कर देना है। जैसे ये है तो इसका योग किसके साथ करेंगे, इसके साथ 456, और एक ये 6 आया है इसके साथ। अब इनका योग कर देंगे, 6 6 12 और 8 20, 2 6 और 5 11 और 2 13, और 4 4 8 और 1 9, ये हो गया इनका योग। अब जो दूसरे ब्लॉक है आपके पास, इनसे अलग जो रह गए हैं उनको आपने जोड़ देना है, 732 और एक ये है 983, जोड़ देंगे, 2 और 3 5, और 8 और 3 11, 1 9 और 7 16 और 1 17, 5 8 3 11 और 9 7 16 1 17। अब आपने क्या करना है, ये जो दो जोड़ आए हैं इन दोनों का आपने अंतर निकाल देना है। बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे तो इसके नीचे ये लिख देते हैं 930। अभी आपके पास हो गया 5, और ये 11 में से 3 गया 8, और ये आपके पास रह गया है 6, 16 16 में से 9 गया 7। अब आपके पास 3 अंकों की एक संख्या प्राप्त है यहाँ पर आपको, और इसको आपने देख लेना है क्या ये 7 से भाग होता है या नहीं होता है। आप चाहें तो इसको सीधा भाग कर सकते हैं, 7 एकम 7, और ये आपके पास 8 1 7 1 और 15 7 दूनी 14, ये आपकी जो है 7 से भाग नहीं होगी। नहीं तो आप अगर यहाँ पर चाहें तो इसका जो दोगुना है उसको घटा भी सकते हैं। ये आपके पास रह गया है 68, और 68 को आप देखें 7 से भाग, 7 8 56, 7 9 63 और 7 दाएं 70, तो ये जो आपकी 7 से भाग नहीं होती, इसलिए जो दी गई संख्या है वो भी आपकी 7 से भाग नहीं होगी। पुनः पढ़ते हैं, 3 अंकों के समूह का एकांतर योग, एकांतरण योग या एकांतर योग, यानी आपको 3 अंकों का जो है समूह बना देना है। पीछे से शुरू होकर, इकाई के स्थान से शुरू होकर करेंगे, आप इस बात का ध्यान रखें, और आप इस और आते जाएंगे। उसके बाद आप जो अल्टरनेट पर जो आए हुए हैं, एकांतरण में जो आए हुए हैं, उनको योग कर देंगे, और उसके बाद दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर अंतर 7 से भाग हो जाता है तो आपको जो दी गई संख्या है वो भी 7 से भाग हो जाएगी, नहीं तो जो दी गई संख्या वो 7 से भाग नहीं होगी। ठीक है। इफ द ब्लॉक्स ऑफ 3 digits if the alternating sum of 3 digits block is divisible by 7. If the alternating sum of 3 digits block is divisible by 7, then the given number is also divisible by 7. तो ये आपका जो तीसरा नियम है विभाज्यता का, हमने इसमें 3 नियम करे हैं। दुगुणे को घटा देना है, 5 गुणे को जोड़ देना है आपने, और ये जो अल्टरनेट पे ब्लॉक आए हैं 3 के, अगर इनको आप आपस में करेंगे, जोड़ेंगे, और उसके बाद उनका अंतर लेंगे, यदि ये 7 से भाग हो जाता है तो आपकी जो दी गई संख्या है वो भी आपकी 7 से भाग हो जाएगी। आगे करते हैं 8 से विभाज्यता। जिस प्रकार से हमने 4 के लिए विभाज्यता के 3 नियम पढ़े हैं, उसी प्रकार से वही नियम, इसी प्रकार से वो नियम 8 के ऊपर भी लागू होंगे। थोड़ा सा जो अंतर है वो देख लेते हैं क्या होता है। नंबर 1, सबसे पहले हमने 4 के लिए पढ़ा कि अंतिम 2 अंकों को क्रम से लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यदि वो 4 से भाग हो जाती है तो आपको दी गई संख्या है वो भी 4 से भाग हो जाएगी। वही नियम यहां पर लागू होता है, लेकिन अब की बार 2 अंक की बजाय हम जो है 3 अंकों पर पहुंच जाएंगे। यदि अंतिम 3 अंकों को क्रम से लेने पर प्राप्त संख्या 8 से भाग हो, तो जो दी गई संख्या है वो भी आपकी 8 से भाग हो जाएगी। और यहाँ पर क्रम से लेने का जो अर्थ है कि आप
जो 3 अंक हैं उनमें से इकाई के अंक को इकाई के स्थान पे रखेंगे, दहाई के अंक को दहाई के स्थान पे रखेंगे और सैकड़े के अंक को जो है सैकड़े के स्थान पर रखेंगे। इफ द नंबर formed from last 3 digits taken in order is divisible by 8। उदाहरण के लिए करते हैं, एक संख्या दी गई है आपको, आपने देखना है क्या ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो अंतिम 3 अंकों से क्या संख्या बनेगी, जब आप क्रम को नहीं छेड़ेंगे तो आपको 576 प्राप्त होगी। और आपने देख लेना है क्या 576 है जो वो 8 से भाग होती है नहीं होती। 8 7 56, 1 16, 8 दूनी 16। ये संख्या आपकी जो है अंतिम 3 अंकों से जो आपको संख्या प्राप्त है वो 8 से भाग हो जाती है, इसलिए जो दी गई संख्या है वो आपकी 8 से भाग हो जाएगी। एक अन्य कर लेते हैं, ये एक संख्या है, आपने देखना है क्या ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी नहीं हो जाएगी। आज के नियम तो बहुत बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे क्या ये संख्या 2 से भाग होती है नहीं होती। ये 2 से भाग नहीं होती, इसलिए संख्या 8 से भाग होने का कोई मतलब नहीं है। जो 2 से भाग नहीं होती वो 2 के पहाड़े में कोई भी संख्या आती है उससे भाग नहीं होगी। आगे करते हैं, अब ये आपने देखना है क्या ये संख्या 8 से भाग होती है या नहीं होती है। तो ये संख्या 2 से भाग हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो आगे 4 पे आप चाहें तो देख सकते हैं कि ये 4 से भाग होती है या नहीं होती है। इसमें उस नियम का प्रयोग कर सकते हैं आप। अगर इकाई का अंक दहाई का अंक अगर आपके पास सम है तो आपके पास इकाई के अंक में 0 4 या 8 हो तब आपकी जो संख्या है वो 4 से भाग हो जाएगी, क्योंकि इसमें दहाई का अंक सम है लेकिन इकाई का अंक जो है 6 है। सम के साथ में क्या आता था आपके पास 0 4 या 8, और विषम के साथ आपके पास क्या आना चाहिए था 2 या 6, तब आपकी संख्या जो 4 से भाग हो जाएगी। ये संख्या जो है 4 से भाग नहीं होगी, इसलिए ये संख्या जो आपकी 8 से भी भाग नहीं होगी। एक अन्य कर लेते हैं, ये देखना है क्या ये संख्या जो है आपकी 8 से भाग होती है या नहीं होती है। 2 से भी हो जाएगी और ये 4 से भी हो जाएगी, इसलिए आपने अंतिम 3 अंकों से जो संख्या प्राप्त होगी 548, इसको देखना है क्या ये आपकी 8 से भाग होती है नहीं होती है। 8 से 48, 6 68, 8 7 56, 8 8 64 और ये 4, ये संख्या जो आपकी 8 से भाग नहीं होती, इसलिए जो दी गई संख्या है आपकी वो भी आपकी 8 से भाग नहीं होगी। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। 8 से भाग होने का ये पहला जो नियम है, अंतिम 3 अंकों को क्रम से लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है यदि वो 8 से भाग होती है तो आपकी दी गई संख्या भी आपकी 8 से भाग हो जाएगी। इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं। जो दूसरा नियम है वो करते हैं, आपने क्या करना है, जो आपका सैकड़ा है सैकड़े का आपने करना है 4 गुना, ठीक है। उसके बाद सैकड़े के अंक का आपने 4 गुना करना है और दहाई के अंक का आपने 2 गुना करना है, और इकाई का अंक जो भी आपको जोड़ प्राप्त होता है यदि वो 8 से भाग हो जाता है तो आपको दी गई संख्या है वो भी आपकी भाग हो जाएगी 8 से। दोबारा से लिखता हूं, 4 गुना में सैकड़े का अंक जमा में 2 गुना में दहाई का अंक और जमा में इकाई का अंक। अगर ये जोड़ जो है आपका 8 से भाग हो जाता है तो आपको दी गई संख्या है वो भी आपकी 8 से भाग हो जाएगी। उदाहरण करते हैं कुछ, आपने देखना है क्या ये जो संख्या है आपकी
वो 8 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसका 4 गुना कितना होगा 36, और इसका आपने 2 गुना कर देना है, कितना होगा 6, और इसको आपका 1 गुना, यानी सीधा सीधा ये जो अंक है आपका ये कितना हो गया आपका 36, 42 और 6 48। ठीक है, तो जो 48 है क्या वो 8 से भाग होता है या नहीं होता है, बिल्कुल ये हो जाता है 8 से 48। तो आपको ये जो दी गई संख्या है ये आपकी संख्या जो है 8 से भाग हो जाएगी। दोबारा से, सैकड़े के अंक का 4 गुना और दहाई के अंक का 2 गुना और इकाई का अंक, ये सभी अगर आप जोड़ देंगे तो जो जोड़ आपको प्राप्त होगा यदि वो 8 से भाग होता है तो आपकी दी गई संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। ये शायद उस पहले नियम से जिसमें आप तीनों अंकों को से जो प्राप्त संख्या है उसको भाग करके देखते हैं 8 से, शायद उससे काफी आसान रहेगा आपके लिए। 4 में क्या था आपके पास, यहीं तक सीमित था, और 2 में आपका सिर्फ यहीं तक सीमित था। 2 में आप सिर्फ इकाई के अंक को देखते हैं, क्या ये 4 से भाग हो जाता है नहीं हो जाता। 4 में आप क्या करते हैं, दहाई के अंक का 2 गुना इकाई में जोड़ देते हैं और देखते हैं क्या ये आपका जो है 4 से भाग होता है या नहीं होता है। और इसी प्रकार से आप जो है सैकड़े में इसमें 8 से देखते हैं कि आपका जो 4 है 4 गुना कर देंगे सैकड़े के अंक का और देखेंगे क्या ये भाग हो जाता है नहीं हो जाता, इन तीनों का जो जोड़ है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2, 4 और 8 उसके बाद कौन सी तो संख्या होगी और कौन सा नियम होगा। आपकी 2 से भाग होने में सिर्फ इकाई का अंक, 4 से भाग होने में 2 गुना में दहाई का अंक जमा में इकाई, और 8 से भाग होने में 4 गुना सैकड़ा 2 गुना दहाई और जमा में इकाई। ये अगर आपका जोड़ जो है 8 से भाग हो जाता है तो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। तो आगे आप सोच सकते हैं क्या यहाँ पे तो क्या आएगा और इस नियम में क्या परिवर्तन होगा। अगर आप सोच सकते हैं तो इसको कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या आएगा। उसके बाद एक उदाहरण और कर लेते हैं। ये आपके पास एक संख्या है, आपने देखना है क्या ये संख्या जो है आपकी 8 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। पहले नियम से आप देख सकते हैं भाग करके सीधा सीधा। दूसरा नियम जो अभी हम कर रहे हैं, इससे क्या करना है अपने, सैकड़े के अंक का 4 गुना 8 चौके 32, दहाई के अंक का 2 गुना कितना हो गया ये 10, और इसका 1 गुना, यानी जो ये संख्या है वैसे की वैसे क्या हो गया 32, 10 42 और 6 48। तो ये आपका 8 से भाग हो जाता है, 8 से 48। तो जो दी गई संख्या है ये भी आपके 8 से भाग हो जाएगी। एक और लेते हैं, चार में 36 8। ठीक है, अब आपने देखना है क्या ये संख्या आपकी जो है 4 से भाग हो जाएगी नहीं। सैकड़े के अंक का 4 गुना कितना हो गया 20, दहाई के अंक का 2 गुना कितना हो गया 6, और इसका 1 गुना, यानी जैसा है ये अंक वैसा का वैसा जोड़ देना है आपने। 6 2 8 20, 20 और 8 28। क्या 28 जो है आपका 8 से भाग हो जाता है, नहीं होता है। इसलिए जो दी गई संख्या है ये भी आपकी 8 से भाग नहीं होगी। तो ये आपके पास है विभाज्यता, 8 से विभाज्यता का दूसरा नियम। अभी जो हम तीसरा नियम करते हैं 8 से विभाज्यता का। 4 से विभाज्यता में जो तीसरा नियम था, अगर वो आपको ध्यान है तो एक बार पढ़ दीजिए उसको। चार से विभाज्यता में जो आखिरी नियम था हमने पढ़ा था वो कुछ इस तरीके से था कि आप जो है दहाई के अंक को देखेंगे, अगर वो सम है या विषम है। अगर दहाई का अंक आपके पास सम है तब इकाई के अंक में 0 4 या 8 हो, और अगर वो आपके पास विषम है
तो इकाई के अंक में आपके पास 2 या 6 हो, तब आपकी जो संख्या है वो 4 से भाग हो जाएगी, नहीं तो वो 4 से भाग नहीं होगी। इसमें करते हैं। तो इसमें अब क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे हम सैकड़े का अंक। उसमें हमने दहाई का अंक देखा था, इसमें सैकड़े का अंक। तो इसमें जो हमारे पास स्थिति है सैकड़े का सैकड़ा अंक। तो दो कंडीशन होंगी आपके पास, या तो सम है या फिर सैकड़े का अंक विषम है। अगर सैकड़े का अंक सम है आपके पास, तब क्या नियम होगा, तब आपकी अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 8 से भाग हो। ठीक है। और अगर सैकड़े का अंक आपके पास विषम है, तब क्या हो, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या, और ये जो है क्रम में लेने से बनी संख्या, यानी इकाई के अंक और दहाई के अंक को आप छेड़खानी नहीं करेंगे। अंतिम दो अंकों से बनी संख्या में 4 जोड़ देने से प्राप्त संख्या यदि 8 से भाग हो। ठीक है, देखिए कैसे। तो यहां पर मैं दो प्रकार की संख्या लिख देता हूं, जिसमें सैकड़े का अंक सम है और दूसरे में सैकड़े का अंक जो है विषम है। तो यहां पर जो सैकड़े का अंक है सम हो, और यहां पर सैकड़े का जो अंक है विषम हो। ठीक है। हमारे पास कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, और इन सभी में मैंने पहले इस प्रकार से कर लिया है कि हमारा जो सैकड़े का अंक है वो एक, और यहां पर आगे कुछ भी हो हमने उससे कोई लेना देना नहीं है, अंतिम तीन अंकों की बात है। तो अंतिम तीन अंकों में जो सैकड़े का अंक है हमने वो सम लिया है। उसके बाद हमारी जो संख्या बाकी रहेगी है, बाकी जो दो अंकों से संख्या है, अगर वो आपकी 8 से भाग होने वाली है, तब आपको जो संख्या है वो भी 8 से भाग हो जाएगी। जैसे ये है आपके पास 46 है, तो आपने टेबल पढ़ लेनी है सीधी सीधी। आप 8 तक की पेट टेबल है वो आराम से पढ़ पाएंगे 80 तक, और उसके बाद जो है आपका 88 रह जाएगा, और या फिर आपका जो है वो 96 रह जाएगा। सिर्फ दो ही संख्या रह जाएंगी, वो आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये पढ़ेंगे 8 से 8 6 के 48 नहीं होगी भाग। उसके बाद ये पढ़ते हैं 88 और 96 नहीं होगी भाग। ये 800 के 32 ये भाग हो जाएगी, ये नहीं होगी भाग। ये आपके पास 8 से ये आपकी जो है भाग नहीं होगी, और ये लिख देते हैं इसको भाग होने वाली, क्योंकि कोई दिक्कत है नहीं इसमें 40। तो ये भी आपकी संख्या जो है 8 से भाग हो जाएगी। अगर आपका सैकड़े का अंक सम है, तब आपने क्या करना है, जो अंक हैं, जो अंक हैं आपके, वो सिर्फ बाद वाले जो दो अंक हैं वही आपके लिए महत्वपूर्ण रह जाएंगे। अगर वो 4 से भाग होते हैं संख्या के तौर पर, तो आपकी जो संख्या है दी गई संख्या वो 8 से भाग हो जाएगी। सॉरी, 8 से भाग होते हैं तो दी गई संख्या भी आपकी 8 से भाग हो जाएगी, नहीं तो वो 8 से भाग नहीं होगी। कुछ और लिखते हैं जिसमें सैकड़े का अंक जो है आपका विषम हो। 542, 536,
982 और 76। ये कुछ संख्याएं लिखी गई हैं और यहाँ पर आपके जो हैं आगे कोई भी डिजिट हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 8 की विभाज्यता पे। तो इसमें हमने पहले इस तरीके से लिया है कि जो सैकड़े का अंक है वो आपके पास एक विषम संख्या हो। अब आपकी जो आगे रह गया है वो इन अंकों पर या इन संख्याओं पर निर्भर करेगा। आपने क्या करना है, आपने प्रत्येक के अंदर 4 जोड़ देना है। कितना हो गया ये 46, ये कितना हो गया है 40, ये कितना हो गया है 86 और ये कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 58। अब इनमें से जो भी 8 से भाग होती है वो संख्या 8 से भाग हो जाएगी, नहीं तो भाग नहीं होगी। ये 8 से भाग नहीं होगी, ये हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये आपकी भाग हो जाएगी और ये भी आपकी भाग नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी जो संख्या है, आपको जो दी गई संख्या है वो 8 से भाग होगी या नहीं होगी। हमने जो है इसके लिए 3 नियम पढ़े हैं। तो पहला नियम है जो अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बनी है अगर वो आपकी 8 से भाग हो जाती है तो दी गई संख्या भी आपकी 8 से भाग हो जाएगी। दूसरा हमने जो नियम पढ़ा है कि सैकड़े के अंक का 4 गुना और दहाई के अंक का 2 गुना और इकाई के अंक को अगर आप जोड़ दें तब आपको जो संख्या प्राप्त होगी, यदि वो संख्या आपकी 8 से भाग होने वाली है तो दी गई संख्या भी आपकी 8 से भाग हो जाएगी। और जो तीसरा नियम है, आपने देख लेना है जो 100 प्लेस पे आया है आपका वो क्या आया है, सैकड़े के स्थान पर क्या आया है। अगर वो आपके पास 100 प्लेस पे जो आपका इवन है या आपके पास ओड है तो इन दोनों के लिए अलग अलग होगा। अगर ये आपके पास इवन आया है, सम संख्या आई है, तो अंतिम 2 अंकों से जो भी संख्या आपको प्राप्त होती है अगर वो 8 से भाग हो जाती है तो आपको दी गई संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। अगर वो आपके पास ओड है, अगर वो सम नहीं है, अगर वो आपके पास विषम है, तब आपने क्या कर लेना है, जो बाकी संख्या रहेगी 2 अंकों से जो संख्या बनती है आपकी उसमें आपने 4 जोड़ देना है और तब 4 जोड़ने के बाद अगर वो संख्या आपकी 8 से भाग हो जाती है तो आपकी जो पूरी संख्या है, दी गई संख्या है, वो आपकी 8 से भाग हो जाएगी। ये हमने नियम करे हैं आज इस क्लास में, 7 से विभाज्यता और 8 से विभाज्यता। उम्मीद है कि आप इन नियमों को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और इनको अलग अलग संख्याएं लिख के इनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये किन संख्याओं पर लागू होते हैं और किन पर नहीं होते हैं। एक टेबल बनाएंगे जिसमें 7 से 8 से विभाज्यता लिखी हो, संख्याएं लिखी हो और आप छांटें कि ये भाग होने वाली संख्याएं हैं, ये भाग होने वाली संख्याएं नहीं है। इस कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।